Hello students, welcome to new topic of integration, definite integral. Okay, so in the previous lecture we discussed indefinite integral which is base for this topic. Okay, मतलब वो नींव थी इस टॉपिक की, ठीक है, because definite integral is very important in the physics as well as in mathematics. So from physics point of view you can say it is practical tool for science and engineering. So this is very important topic. So today we will discuss मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब हम इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं. ओके, डिफरेंट मेथड्स होते हैं. एंड डेफिनिट इंटीग्रल एंड इट्स प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विथ सम एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको चीजें समझ में आती हैं. ओके, सो आओ वन बाय वन इनको देखते हैं क्या चीजें हैं ये. सो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, सो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप लोग अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करते जाइएगा वन बाय वन. सो फर्स्ट मेथड हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, मतलब हमने कुछ सब्सटीट्यूट किया फिर हमने इंटीग्रेशन किया. ओके, फिर सेकंड मेथड इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. ओके, जैसे हमारा डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन रिलेटिवली इंटीग्रेशन से इजी था, बट इंटीग्रेशन थोड़ा सा टाइट होता है, उसमें सारे रूल्स दूसरे हैं. सो पार्शियल फ्रैक्शन भी उसमें करनी पड़ती है. एंड थर्ड एंड लास्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके, यानी अगर उसमें पार्ट्स में ब्रेक करके, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन ऑफ dx. ओके, सो इसके लिए भी एक अलग से रूल है, आइलेट सिस्टम है. ओके, सो दीज आर थ्री मेथड्स जिनसे हम इंटीग्रेशन करते हैं. सो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ आपका ये मेथड इंपॉर्टेंट है. ओके, rest of two method is not that much important for +2 level physics. Okay, so I am doing PhD, so in my experience ये जो importance है इन दोनों का, इस और इस मेथड का, that is not much important. Okay, so आओ हम देखते हैं इसको इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, तो आओ इसको समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन कैसे करते हैं. ओके, सो अभी मैं इसका डेरिवेशन आपको नहीं समझाऊंगा, बिकॉज इसका डेरिवेशन दैट इज नॉट वेरी टफ, बट अभी आपको उससे समझ में ज़्यादा क्लियर नहीं आएगा. ठीक है, सो एग्जाम्पल से आप लोग बहुत जल्दी कैच करोगे. सो प्लीज़ आप अपने कॉपी पेन निकाल लो और प्रॉपरली नोट करो, और जो जो स्टेप मैं बताऊँ आपको बस वही स्टेप फॉलो करने हैं, और ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं. सो एग्जाम्पल इज, example 1 is evaluate integration of sin mx dx. ओके, आपको पता होगा कि आपने अभी पिछले लेक्चर पे पढ़ा था कि साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, बट आपने साइन एम एक्स का नहीं पढ़ा था. ओके, सो सबसे पहले जो भी ऑकवर्ड सी चीज हो उसको तुरंत एज्यूम कर लो. एज्यूम मतलब स्टेप 1 मेक अ सब्सटीट्यूशन. ओके, तो तुरंत सब्सटीट्यूट कर दो जो भी आपको ऑकवर्ड चीज लगे. तो ऑकवर्ड चीज इसमें क्या है, एम एक्स है. सो ओके, लेट एम एक्स इज इक्वल टू टी. स्टेप 1 कंप्लीट. ओके भाई कंप्लीट. सो आओ स्टेप 2 पे आओ. स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है माना है तो करना है. दैट इज इफ यू assumed then you have to differentiate. ओके, मतलब माना है तो करना है, ये हमेशा याद रखना. ओके, सो दिस इज स्टेप 2. तो ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो. सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड ऑफ दिस टर्म एम एक्स. प्लीज आप ये स्टेप तीनों फॉलो करना, आपको ये तुरंत इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा. सो ओके, एम इज कांस्टेंट, एम तो कांस्टेंट है. हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट एम एक्स इज इक्वल टू टी बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड टी. क्योंकि भाई इसको तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, इसको आप
टी के रिस्पेक्ट में करोगे, कर दो। m इज योर कांस्टेंट, सो m बाहर आ गया, dx, ओके, एंड दिस इज dt। और सिंपली अभी आप जैसे जैसे आओगे थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे आप इसमें, तो आप सीख जाओगे। अगर आप 12th वाले होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे करते हैं, बट 11th वालों के लिए मैं बता देता हूं कि आप इसको, इस दोनों पक्ष को, दोनों साइड्स को आप t के रिस्पेक्ट में करो, विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। सो m dx बाई dt एंड t को करोगे तो d बाई dt ऑफ t इज 1, सो m dx इक्वल टू dt। ये जब इधर गया तो वही चीज मैंने आपको यहां पे डायरेक्टली लिख दी है। सो दिस इज योर स्टेप 2, ओके स्टूडेंट्स। अब क्या आप करोगे, देखो, अब देखो आप क्या करोगे, स्टेप 3, प्लीज आप ये स्टेप नोट करते जाइएगा। स्टेप 3, पुट these value in main expression or simply or transform into new variable। ठीक है, ये वेरिएबल कांस्टेंट की कहानी तो आपको पता चल गई, ओके। सो दिस वाज आवर ओरिजिनल थिंग, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx को आप क्या करो भाई, इसको आपने क्या किया, ट्रांसफॉर्म करना था, ट्रांसफॉर्म, ओके। सो इंटीग्रेशन का साइन तो इंटीग्रेशन का ही रहेगा सेम, एंड m क्या था, साइन इज साइन, mx आपने क्या लिया था, t, सो दिस इज t। अब देखो मैंने बोला था ना कि अगर ये t में आ गया तो इसको भी भाई t में ही आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल आपका सेम होगा इंटीग्रेशन का भी। सो dx इक्वल टू क्या है, dt बाई एम, तो इसको लिख दो dt बाई एम, ओके स्टूडेंट्स। सो अब देखो इसको क्या हुआ, इसकी कहानी ये हुआ। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt बाई m। सो 1 बाई एम इज योर कांस्टेंट, तो आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूले पढ़ा था कि अगर ये कांस्टेंट है प्रॉपर्टी में तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, उसको आपने बाहर ले लिया। सो दिस इज साइन t dt। अब साइन t dt का तो आपको पता ही है क्या होता है, सो दिस इज 1 बाई एम माइनस कॉस t प्लस c, ओके। सो ये क्या हो गया स्टूडेंट, 1 बाई एम माइनस कॉस टी प्लस सी, ठीक है। अरे यहां पे c1 कर दो और ये c हो गया, क्योंकि c1 बाई एम इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट, तो इसको हमने लिख लिया c, ओके। सो दिस इज योर, अभी आ गया, बट यहां तो चीजें x में थी और आप t में कर रहे हो। सो फाइनल स्टेप है चेंज इन ओल्ड वेरिएबल, ओके स्टूडेंट्स। सो चेंज कर दो ओल्ड वेरिएबल में। सो माइनस कॉस एम एक्स डिवाइडेड बाई एम प्लस सी। अब प्लीज आप लोग ये मत कर देना कि ये m से m काट दो ना, क्योंकि m इज दिस एंगल, mx इज दिस एंगल एंड दिस m इज सेपरेट, ओके। सो दिस इज हाउ यू डू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx dx क्या होगा, तो आपका आंसर होगा ये माइनस कॉस mx बाई m, ये आंसर होगा प्लस सी, ओके। सो स्टेप क्लियर है ना। स्टेप 1 मेक अ सब्स्टिट्यूशन, स्टेप 2 इफ यू एज्यूम्ड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट, मतलब माना है तो करना है, ये याद रखना जिंदगी में कि माना है तो करना है डिफरेंशिएशन। स्टेप 3 पुट दिस वैल्यू इन मेन एक्सप्रेशन दिस और ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू वेरिएबल। और फाइनल स्टेप क्या है, चेंज इनटू
ओल्ड वेरिएबल, क्योंकि अगर आपने ओल्ड वेरिएबल की जगह नहीं आपने चेंज किया तो वो आपका आप कर काम रहे थे x में, लेकिन आप आंसर लिख रहे हो t में, तो एग्जामिनर आपको क्या करेगा, 0 नंबर दे देगा। भाई हमें 0 तो नहीं चाहिए ज़िंदगी में, सो आपको ओल्ड वेरिएबल में चेंज कर देना है। ओके, तो आओ एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये देखो, ये एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेट 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, तो ये थोड़ा सा एडवांस एग्जाम्पल है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको समस्या आ गई कि भाई 2x को सब्सटीट्यूट करें या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को सब्सटीट्यूट करें, यही दो हमें ऑकवर्ड स्टेप दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपकी डिफरेंशिएशन की नॉलेज यूज होगी। सो प्लीज वॉच डिफरेंशिएशन वीडियो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड येट, अदरवाइज आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा। सो अगर जो भी यहाँ पे अभी नया है उसने नहीं देखा, सो प्लीज आप देखें, यहाँ पे एक साइन बना होगा एक्सट्रीम राइट पे ऐसा, वहाँ पे इंटीग्रेशन वाले वीडियो की वो डिफरेंशिएशन की मैंने लिंक दी है, तो आप इससे डिफरेंशिएशन समझिएगा। सो यहाँ पे आपको कैच क्या है कि आपको किसको एज्यूम करना है। तो आप हमेशा याद रखना कि हम उसी को एज्यूम करते हैं, उसी चीज़ को जिसका हमारा डेरिवेशन पार्ट इस फंक्शन में एज्यूम है, प्रेजेंट है। सपोज करो आपने 2x को एज्यूम किया, तो आपने जब इसको डेरिवेट किया, डिफरेंशिएट किया, तो इसका तो डेरिवेशन आया 2, तो भाई वो प्रेजेंट तो कहाँ है, 2x को जब आपने एज्यूम कर लिया तो 2 है नहीं, बट दिस इज अ नंबर, आप कर भी सकते थे, बट आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कैसे चेंज करोगे। सो चलो भाई ये तो हमारी कहानी फेल हो गई। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक बार, ये अभी मैं ऐसे रफ वर्क है कर रहा हूँ आपके लिए। सो इसको एज्यूम करके देख लिया आपने, चलो इसको t मान लो। सो 2x और इसका 0, ठीक है, और ये क्या आया dt बाई डी एक्स, ठीक है, इसको आपने x के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो इसको चाहे x के रिस्पेक्ट में करो चाहे d के रिस्पेक्ट में करो, बात वही आएगी। सो 2x इज 2x dx इक्वल टू dt, तो भाई 2x हमारा यहाँ प्रेजेंट है, तो मतलब ये हमारा ओरिजिनल चीज़ है। तो चलो भाई स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप 1, यहाँ पे आपने जो कैच था वो समझ लिया ना कि आपको किसको एज्यूम करना है। सो लेट और सब्सटीट्यूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, ठीक है। स्टेप 2, माना है तो करना है, मतलब इफ यू एज्यूम देन यू हैव टू डिफरेंशिएट, तो माना है तो करना है। चलो भाई 2x और माना है तो करना है क्या, सो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, और इसको जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये dt बाई डी एक्स आ जाएगा। सो ये क्या आया, 2x dx इक्वल टू dt। अब देखो 2x एंड dx ये प्रेजेंट है ना, तो इसकी जगह आप क्या रख दोगे, दिस dt। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या था, ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू वेरिएबल, ठीक है। और प्लीज़ राइटिंग का थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रॉपरली। सो ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू वेरिएबल, तो चलो फटाक से इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसको हमने किया क्या, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। तो इंटीग्रेशन रहेगा 2x dx हमारा बन गया है dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया है t, तो ये हो गया साइन t। देखो तो जो वेरिएबल था उसी में ये इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, dt के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया ना, ओके, बिल्कुल ओके है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, दिस इज साइन t का इंटीग्रेशन क्या था, हमने पढ़ा है अभी पीछे ही, cos t प्लस c। फाइनल स्टेप क्या था, स्टेप 4, स्टेप 4 क्या था कि एक्सप्रेस इनटू ओल्ड वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे ओल्ड वेरिएबल क्या थे, x था, तो बस t को x में कर दो, तो t क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू
माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। सी क्या था? सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्यों है? क्योंकि ये अभी इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो ये कहानी समझ में आ गई ना कि क्या है। माना सबसे पहला स्टेप सब्स्टिट्यूट कर दो, दूसरा माना है तो करना है, तीसरा ट्रांसफॉर्म कर दो, चौथा एक्सप्रेस इनटू ओल्ड वेरिएबल। ओके, और यहाँ से आपको आंसर मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, सो आओ अब देखते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखो, डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं, जो अभी हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखा है ना, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको डायरेक्ट यूज करना है और आपका बहुत यूज है फिजिक्स में इनका। सो cos mx dx इक्वल टू साइन mx डिवाइडेड बाई m प्लस सी एंड दिस। ओके, सो आप प्लीज इनको याद रखना है। m इज एनी रियल नंबर, ठीक है, m कांस्टेंट है एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और 1/0 इज अनडिफाइंड। ओके, सो आओ देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। सो डेफिनेट इंटीग्रल मतलब निश्चित समाकलन। तो इसके जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इट हैज अ यूनिक वैल्यू। यूनिक मतलब फिक्स, ठीक है, निश्चित है उसका अमाउंट। सो अ डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय दिस। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b fx dx, जहां पे a क्या है आपकी लोअर लिमिट है, b क्या है आपकी अपर लिमिट है। सो the definite integral is introduced either as limit of sum or if it has an antiderivative f। मतलब कि इसको जैसे इंटीग्रेट करने पे हमारा कुछ भी आता था ना, जैसे इसको cos x has a antiderivative sign, similarly small f x has a antiderivative capital F in the closed interval of a to b, then its value is this fx, यानी सिंपली उसका डिफरेंस हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव का अपर लिमिट और लोअर लिमिट में। सो अगेन आई एम इंसिस्टिंग यू कि दिस इज बेसिक मैथ्स, सो आई विल टीच हियर ओनली बेसिक पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपका ये +2 लेवल में इंपॉर्टेंट है। सो आप डेफिनेट इंटीग्रल में यू विल सी ओनली 2 थिंग्स। ओके, अब वो 2 थिंग्स क्या क्या हैं? आप सबसे पहले इसको डेफिनेट इंटीग्रल को फिजिक्स में आप देखोगे एज एरिया फंक्शन। प्लीज आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। एरिया फंक्शन को हम लोग यूजुअली इससे भी नोट करते हैं। ओके, सो सपोज करो दिस इज एरिया फंक्शन और a टू b एंड fx dx। आप लोग प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। तो इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंपली ये आपका मान लो कोई भी ग्राफ हो गया, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स, ये ग्राफ है। तो मैं क्या बोलूंगा कि एरिया ऑफ रीजन, दिस इज ए एक्सिस, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एफ एक्स एंड ऑर्डिनेट, ठीक है, यानी ये ऑर्डिनेट है x इक्वल टू a लोअर लिमिट and x is equal to b, this is upper limit and x axis। so ये जो एरिया है ना बेसिकली ये एरिया, so this is denoted by this is your ax। ओके, सो पहला यूज आपका यहां पे हो गया। दूसरा यूज देखो इसका कहां पे है। दूसरा यूज है आपका अगर किसी का भी एंटी डेरिवेटिव है, मतलब अगर ये आपका एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल a टू b, तो हमारा जो इसकी लिमिट होगी तो वो होगा a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये कैपिटल एफ एंटी डेरिवेटिव है ना। सो दिस इज एफ बी माइनस एफ ए, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और आप एक चीज और यहाँ पे प्लीज नोट लिख लेना कि आपको फिजिक्स में जितने भी फंक्शन मिलेंगे ना, जितने भी चीज़ें होंगी सारे, वो मोस्टली क्या 99.9% सब कंटिन्यूअस होंगे, तो आपको इस चीज़ का लोड नहीं है। लेकिन जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा लोड है। सो आओ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और ये पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज़ आई एम अगेन इंसिस्टिंग यू कि आप डेफिनेट इंटीग्रल, अभी तक जो भी हमने ये पीछे रामकथा पढ़ी थी इंटीग्रेशन की, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन की, वो सिर्फ इसी के लिए थी कि हमारा
डेफिनेट इंटीग्रल का हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एग्जाम्पल 3 इज इवेल्युएट 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो अब मैं चाहे इसको बोलूं कि फाइंड एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलो ये बनाते हुए चलते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसे ही बनता है, ठीक है, ये सिंपली एक पैराबोला है, ठीक है, बिटवीन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 इज दिस, ठीक है, एंड x इक्वल टू 3, अपर लिमिट x इक्वल टू 3। सो या तो मैं बोल सकता हूं कि इवैल्यूएट दिस और फाइंड एरिया ऑफ ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन बिटवीन x इक्वल टू 2 to 3। तो मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ये dx का मतलब देखो समझाता हूं मैं आपको। dx जैसे हमने इंटीग्रेशन में देखा था ना कि छोटी सी चीज होती थी, तो इसमें भी आपने एक छोटा सा स्ट्रिप जैसे ये ऐसे लिया, ओके, दिस इज योर y, दिस इज योर x। सो आपको यहाँ x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 के बीच में फाइंड आउट करनी है। तो आपने एक छोटा सा स्ट्रिप लिया, ये इतना सा, जो कि ये आपका dx है, ओके। आपने क्या किया, इस dx को इस कर्व के साथ इंटीग्रेट कर दिया 2 से 3 तक। मतलब छोटे छोटे आपने स्ट्रिप जोड़ते जोड़ते ऐसा एक और स्ट्रिप बनाया, ऐसा एक और स्ट्रिप बनाया, ऐसा एक और स्ट्रिप बनाया, और आपने ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया, ओके। सो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो अब इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं तुरंत। सो मैंने क्या, इसका सबसे पहले हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो एंटी डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है भाई, हमने इतनी सारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ डाला। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx क्या था, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका देखो, आप अपने पिछले वाले जो अभी पढ़ाया था उससे आप रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे योर स्मॉल एफ एक्स इज दिस एक्स स्क्वायर एंड कैपिटल एफ एक्स इज एक्स क्यूब बाई 3, यानी दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर एंटी डेरिवेटिव, ओके। सो दिस लिमिट आप एट इट इज लगा दोगे, आपने लिमिट भी लगा दी, बस फिर इसको इवेल्युएट कर लो। सो 1/3 इज योर कांस्टेंट, ओके, इसको इधर से लिखते हैं, 1/3 इज कांस्टेंट एक्स क्यूब 2 to 3, ओके। सो 1/3 आ गया एट इट इज अपर लिमिट। सो 3 का क्यूब माइनस एक्स की जगह ही तो ये भाई एक्स की ही तो वैल्यू है, एक्स की 3, एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये अपर लिमिट आ गई, ये लोअर लिमिट आ गई 2 का क्यूब। सो 3 का क्यूब 27, 1/3, 27 माइनस 8, so this is 19/3. So this is your answer. So what you can say, integration of x cube, this is your 19/3. या आपसे कोई पूछता कि एरिया क्या था, so area is your this much unit. Okay students, so this is how we do डेफिनिट इंटीग्रेशन। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, इसको तुरंत इंडिफिनिट के वे में आप उसको इंटीग्रेट कर दो, और ये आपकी लिमिट है, लिमिट एट इट इज रखा रहने दो, बाद में जो भी एक्स या जो भी आपका वेरिएबल हो उसकी ये वैल्यू रख दो, और यहाँ से ये आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आओ देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, फिर एक एग्जाम्पल बड़ा सा करते हैं जिससे आपको सब समझ आ जाएगा। तो ये फिजिक्स फॉर +2 लेवल के लिए ये दो प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की इंपॉर्टेंट है। सो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी एफ जेड डी जेड। सो मतलब आपका फोकस, जो फोकस है, मस्ट बी ऑन लिमिट, क्योंकि भाई इंटीग्रल है ना जो, वो लिमिट का खेल है, ओके। ये x कैन बी चेंज, x t हो सकता है, z हो सकता है,
k हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और, ठीक है। सो ये जो है ये मेन खेल है आपका इस लिमिट का। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपने अगर लिमिट चेंज कर दिया, देखो जैसे इसमें a से b है, इसमें अगर b से a हो गया ना तो ये आपका माइनस साइन आ जाएगा। ओके, सो अगर आपने इसको अपोजिट कर दिया, लिमिट को रिवर्स कर दिया, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो आओ एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ये दोनों प्रॉपर्टी, सेम एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल देखेंगे और इससे ये आपकी प्रॉपर्टी को, हम इन दोनों प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो इस एग्जांपल से, ये एग्जांपल 3' से हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। तो ये बोलता है कि प्रूव दैट 2 to 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 to 2 t स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे x था, यहाँ पे t हो गया, वेरिएबल चेंज। लिमिट हमारी उल्टा हो गए तो ये हमारा माइनस साइन लग गया। इसका आंसर आपने क्या देखा था अभी पीछे, 19/3। ये देखो इसका आंसर भी 19/3 अगर आ गया तो ये हमारी प्रॉपर्टी सही है, मतलब मैंने आपको सही पढ़ाया है। ओके, सो ठीक है, -3 to 2 t स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो आपको सिंपल अगर इंडिफिनिट इंटीग्रल करते तो टी स्क्वायर डी टी का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, t³/3। ये तो आपको पता है ये चीज। ठीक है, तो इसमें यूज कर लो। सो माइनस, मैंने क्या बोला, सबसे पहले एंटी डेरिवेटिव निकालो। हमने एंटी डेरिवेटिव इसका निकाल लिया, लिमिट हमारी एट इट इज रख दिया, हमने 3 to 2 रख दिया। ठीक है, सो 1/3 कॉमन आ गया। ओके भाई, t³ 3 to 2। ठीक है, प्लीज आप लोग देखते जाइएगा क्लियरली। सो यहाँ से आया 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। ओके, सो दिस इज -1/3, 8 - 27। सो ये क्या आ गया, -1/3 इंटू -19। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, 19/3 माइनस माइनस प्लस। सो दैट इज RHS इक्वल्स टू LHS। सो दिस इज ट्रू। तो मतलब जो भी मैंने आपको ये दोनों प्रॉपर्टी बताई ये कंप्लीटली ट्रूथ है। ओके, सो ये प्रॉपर्टी आप लोग प्लीज याद रखना। ओके, तो आप एक फाइनल एग्जांपल देखते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यानी SHM कर रहा है। SHM क्या है बेसिकली, 2 इस पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट O है, इस पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है ये। ओके, ये माइनस का साइन है। सो एट x इक्वल टू 0 पे ये है उसका वेलोसिटी। तो कह रहा है कि वो वेलोसिटी फाइंड आउट करिए, वो वेलोसिटी v बताइए व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज x। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो इसको तुरंत देखो, इंटीग्रेशन की हेल्प से ये कितनी जल्दी हो जाएगा। तो यू हैव v dx इक्वल टू दिस इज गिवन। सो व्हाट यू कैन राइट, v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। मैंने क्या बोला था कि हम सेम टाइप के वेरिएबल्स को ही इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे v है तो यहाँ पे dv होना चाहिए, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे dx होना चाहिए। ओके, सो अब क्या करो भाई, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड को। तो आपने जब इसको इंटीग्रेट किया, सो दिस इज v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि दिस ओमेगा इज अ कांस्टेंट थिंग। ठीक है, सो ओमेगा है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है, इसमें दिया नहीं गया है क्वेश्चन में। ये SCV का क्वेश्चन है, SC वर्मा बुक का। मैं बता देता हूँ आपको, दिस इज कांस्टेंट थिंग। ओके, अब क्या है भाई, अब आपको इंडेफिनिट की तरह करो, फिर आपको c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बट आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो लिमिट का क्या यूज आता है। उसने क्या आपको दिया कि जब x 0 है तो वेलोसिटी v है, यानी आपकी लोअर लिमिट क्या हुई x की 0, तो वेलोसिटी की लोअर लिमिट v0। ओके, देखो x 0 तो v0 है। फिर क्या बोला,
कि वो वेलोसिटी बताइए जब डिस्प्लेसमेंट x हो जाए। तो ये x डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, क्योंकि जीरो डिस्प्लेसमेंट पे आपकी वेलोसिटी v नॉट थी, x डिस्प्लेसमेंट पे आपकी वेलोसिटी v है, हमें यही चीज़ निकालनी है। तो बस फिर ये आपका हो गया। अब इसका तुरंत एक बार इंटीग्रेट कर दो और लिमिट रख के आंसर आ जाएगा इसका। तो आपने v dv को इंटीग्रेट किया तो ये आया v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आपको वो जो फॉर्मूले लिखाए थे आपने अपनी टेबल पे लगा लिया होगा, और उससे देखो कि मैंने v x dx का क्या फॉर्मूला लिखाया था। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया और ये आप प्लीज़ फॉलो करते जाइए। माइनस ओमेगा स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट थिंग, ये बाहर आ गई, और दिस इज 0 टू x dx, तो जैसे इसको हुआ वैसे ये भी हो जाएगा। सो दिस इज v स्क्वायर बाई 2 v नॉट v एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 0 टू x। अब मैंने क्या बोला था कि जब एंटी डेरिवेटिव आ जाए इसके तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे और वो लिमिट पुट कर दोगे। और ये यहाँ पे क्या है अभी माइनस, ये 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ जाएगा दोनों तरफ से। सो 1/2 v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये 1/2 कैंसिल आउट। सो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें तो क्या निकालना है, हमारा अल्टीमेट मोटिव है v निकालना है। सो यहाँ से v क्या आया, v स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर माइनस है तो वो प्लस जाएगा, सो v स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सो v क्या आ गया, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सो दिस इज योर वेलोसिटी, this is your, you can write velocity at displacement x. okay, so this is how you do definite integral। और ये देखो इससे आपने एक डेरिवेशन आपने कर लिया कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट ये है x है तो आपका वेलोसिटी क्या होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा एज एन असाइनमेंट। ठीक है, मैं वो चीज़ शेयर करने का भी कोशिश करता हूँ कि इधर वेबसाइट बना के शेयर करूँगा या उसी में कमेंट सेक्शन में शेयर करूँगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।